हाय एवरीवन, डॉक्टर जय मेहता हियर। आज हम आईवीएफ एंड एंडोमेट्रियोसिस का डिस्कशन करेंगे। गाइज, जैसे कि आपको पता है, मैं फर्टिलिटी के साथ में एंडोमेट्रियोसिस में भी सुपर स्पेशलिस्ट हूँ। ठीक है, ये टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है। ये एक साइड मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा नॉर्मल, और इसके बाजू की साइड की जो ओवरी है उसको मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा एंडोमेट्रियोसिस, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। और एक चीज एज अ कपल आपको याद रखना है गाइस कि एंडोमेट्रियोसिस इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ लो एएमएच। मतलब अगर एंडोमेट्रियोसिस है तो आपको लो एएमएच होने के चांसेस, पुअर एग क्वालिटी होने के चांसेस कॉमन रहते हैं। ऑलराइट, और एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि क्या पेशेंट को पेन कंपोनेंट ज्यादा है या क्या पेशेंट को फर्टिलिटी का कंपोनेंट ज्यादा है। ये एकदम साइंटिफिक चीज है कि अगर पेशेंट को पेन का कंपोनेंट है फर्टिलिटी के कंपोनेंट के साथ में, तो पेन को रिड्यूस करने के लिए पेशेंट को सर्जिकल ऑप्शन एस्टैब्लिश करना ही पड़ेगा। पर अगर पेशेंट को एंडोमेट्रियोसिस पेनलेस है और फर्टिलिटी भी चाहता है, ओके, तो वो सिचुएशन में सर्जरी कैन बी अवॉइडेड इफ नो डीप एंडोमेट्रियोसिस। मतलब अगर आपको डीप एंडोमेट्रियोसिस नहीं है तो आप सर्जरी अवॉइड कर सकते हो। बस ये एक ध्यान रखना है, ठीक है। और फाइनली एज अ पेशेंट आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि इन एंडोमेट्रियोसिस योर सक्सेस रेट्स, योर टेक होम बेबी रेट्स आर गोइंग टू बी स्लाइटली लोअर। मतलब ये मत समझना कि आईवीएफ का सक्सेस रेट 80% है। आईवीएफ का नॉर्मल सक्सेस रेट रहता है 40% के आसपास। एंडोमेट्रियोसिस होने के आसपास जो सक्सेस रेट रहता है वो रहता है 30%। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखिए, ये साइड नॉर्मल है, पर एंडोमेट्रियोसिस में हमने बहुत बार डिस्क्राइब किया है, एक चीज प्रेजेंट रहती है जिसको हम बोलते हैं चॉकलेट सिस्ट। इसके साथ में एंडोमेट्रियोसिस वजाइनल और रेक्टल रीजन में भी फैला हुआ रहता है, थोड़ा बहुत फैलोपियन ट्यूब्स के आसपास भी हो सकता है। जब हम कोई भी पेशेंट जो नॉर्मल है, इस नॉर्मल पेशेंट को जब हम आईवीएफ के इंजेक्शंस लगवाते हैं तो इस ओवरी के अंदर फॉलिकल का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है, यूनिफॉर्म ग्रोथ होता है अगर स्टिमुलेशन अच्छा किया को। अगर यही इंजेक्शंस हम एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स को लगाते हैं दोस्तों, तो ये ग्रोथ तो होता है, पर ये सिस्ट होने के कारण, बिकॉज ऑफ द सिस्ट, ये ग्रोथ डिस्टॉर्टेड होता है। जब हम एग पिकअप करते हैं, एग पिकअप एक स्पेशल नीडल से होता है। नॉर्मल पेशेंट में अगर आप देखेंगे तो ये नीडल शांति से अंदर जा सकता है, पर अगर एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट में देखें तो ये नीडल काफी बार ये सिस्ट के थ्रू जा सकता है, जो बहुत ही हानिकारक चीज है। ओके, सो द नीडल कैन गो थ्रू चॉकलेट सिस्ट। ये बहुत ही हानिकारक चीज रहता है, इसीलिए एंडोमेट्रियोसिस में आईवीएफ करने के लिए आपको लगेगा एक एक्सपर्ट डॉक्टर। ये इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल पेशेंट का आईवीएफ कोई भी कर सकता है, पर एंडोमेट्रियोसिस का आईवीएफ करने के लिए यू विल रिक्वायर एन एक्सपर्ट डॉक्टर। ये जानना जरूरी है, स्पेशली इस पॉइंट की वजह से, सो दैट योर चॉकलेट सिस्ट कैन बी अवॉइडेड। और फाइनली ध्यान रखना है, काफी सारे एंडोमेट्रियोसिस का जो यूट्रस का लाइनिंग रहता है वो यूट्रस रहता है रेट्रोवर्टेड। इसीलिए जब आप एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, जब आप बने हुए एम्ब्रियो को गर्भ के अंदर ट्रांसफर करते हैं, तब उस टाइम पे इट कैन बी अ डिफिकल्ट एम्ब्रियो ट्रांसफर। ओके, ये सारे टेक्निकल पॉइंट्स को अगर आप समझ जाओगे तो आपको ध्यान रहेगा कि एंडोमेट्रियोसिस में जब आप आईवीएफ करवाते हो तो एंडोमेट्रियोसिस स्पेशलिस्ट प्लस आईवीएफ स्पेशलिस्ट के टीम या कोई एक आदमी जो सब कुछ हैंडल करता है उसके पास करेंगे तो आपके लिए बेटर होगा, सो दैट आपको ये 30% का जो सक्सेस रेट है वो अच्छी तरह से अचीव हो जाए। थैंक यू सो मच।